गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। सो एक सीरीज़ जो स्टार्ट करी है एस्ट्रोलॉजी की। उसमें आज कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। हाउसेस के बारे में आपने सुना ही होगा, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत समझते हैं, आप किसी पंडित के पास जाते हैं कुंडली दिखाने के लिए, तो वो आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रह में आपके किसी हाउस में प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर जिसका मतलब होता है गुरु। गुरु टीचर होता है जो हमें ज्ञान देता है। जुपिटर जो है वो हर हाउस में एक डिफरेंट एस्पेक्ट लेके आता है और एक डिफरेंट टाइप का डिबलेशन होता है, या किस घर में होना चाहिए ऐसा बोल सकते हैं। वो देता है। आज मैंने टैरो और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स किया है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स या व्यूअर्स कहते हैं हिंदी में बोलो। जुपिटर के जो इश्यूज होते हैं, आपको गैस बनना, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन, इंसेक्ट बाइट राहु का कॉम्बिनेशन, राहु मार्स का, और एक्सेसिव फैट होना, तो हाई पित्त होना, एसिडिटी होना, फैट होना, और जो फेस है, जैसे मेरा फेस है वो वीनस गवर्न है, उसमें एज नहीं पता चलती, स्किन में ग्लो होता है। और फैटनेस जो होती है, वो फेस की फैटनेस वो वीनस और जुपिटर की वजह से आती है। मेरी एक फ्रेंड है ऋतु, उसकी मैंने अभी रिसेंटली एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करी थी। उसका फर्स्ट हाउस में जुपिटर है। मेरे ब्रदर का भी है, लेकिन उसके जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन है। एनीवेज, जुपिटर वाले जो होते हैं वो बड़े इनोसेंट से होते हैं। आप कभी भी किसी गुरु को देखोगे या मिलोगे, जुपिटर गवर्न जो लोग होते हैं वो बड़े इनोसेंट से होते हैं। वो हमेशा बोलते हैं ठीक है भैया, बसे रहो, खुश रहो, जहाँ रहो खुश रहो। आप उनको बोलोगे कि नई गाड़ी खरीदी, वो बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा, आप और खरीदो। वो कभी भी आपको कर्स नहीं करेंगे। जुपिटर वाले कभी कर्स नहीं करते, बड़े इनोसेंट होते हैं। उनका एक ही ड्रॉबैक होता है कि वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। जैसे मेरे ब्रदर और वो ऋतु है, उसको कुछ भी बोलो वो किसी की भी बातों में आ जाती है। मैं चाह के भी उसको बचा नहीं सकती हूँ। जुपिटर का एक उपाय ये भी है कि आप कोरल या मंगल पहनो, अगर आपको पता है कि आपके किस हाउस में है। बगैर उसके मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसे रेमेडी बाबा या वो नहीं बनना है। यूजुअली कहते हैं कि उसके साथ कोरल पहनना चाहिए, मैंने भी पहना है, बट मेरे डिफरेंट इश्यूज हैं। एनीवे, तो फर्स्ट हाउस जुपिटर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका फर्स्ट हाउस जुपिटर है, आपको पता चलता है, या अगर आपको किसी पंडित ने बोला है, या फिर आपके पास नक्षत्र या एस्ट्रो कुंडली है, या फिर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि आपका फर्स्ट हाउस है, 12 खाने के आज रीडिंग है। अगर आपका फर्स्ट हाउस जुपिटर है, 2023 जो है, केतु का टाइम जो है, वो आपको बहुत सारी इमेंस हीलिंग लेके आ रहा है। अब हीलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने केतु बोला, बाहर कुत्ते जो है वो चिल्लाने लग गए। डोर टू स्पिरिट खुला है, मतलब आपके ऑप्शंस खुले हैं। आप काफ़ी सारे ऑप्शंस पे काम कर रहे हो। आपको ये पता है कि आपको किस तरह, ये आपके करियर के लिए भी हो सकता है, ये आपकी पर्सनल हीलिंग के लिए है। आपकी खुशी, आप का लाइफ पाथ क्या है, आप किस लाइफ पाथ पे काम करना चाहते हैं। आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आपको जो भी काम करना हो। आप किसी ऑफिस में हो सकते हैं, जैसे वो मैं टैरो रीडर हूँ, मेरे लिए भी केतु बहुत अच्छा है। मैं अपनी पर्सनल हीलिंग पे काफ़ी काम कर रही हूँ। वो बुटीक चलाती है, वो अपनी हीलिंग पे काम करे, वो अपने पैसे पे काम करे, निकॉन को पोषे पे। जिनका भी फर्स्ट हाउस है टीचिंग एंड लर्निंग, वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा किसी टीचिंग लाइन में ही हो, आप टीचर भी हो सकते हैं। लेकिन गुरु एक्टिव करने के लिए आप कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे पंजाबियों में सुखमनी साहब का पाठ होता है, हिंदू में ओम गुरुवे नमः का करते हैं, या शिव जी की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। कोई भी पूजा अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, आपका गुरु एक्टिव है, मीन्स आपका डोर टू स्पिरिट ओपन है। और अगर आप किसी टैरो रीडिंग या कोई भी भक्ति भाव वाला कोई भी भजन भी सुन रहे हैं, आपका जो गुरु है वो एक्टिव है। जनरली टैरो रीडिंग को सुनो, या किसी भी लेक्चर्स को, इवन लेक्चर्स को सुनना भी। जब टैरो में कहते हैं कि वर्कशॉप और सेमिनार का मतलब क्या होता है? वर्कशॉप और सेमिनार का मतलब ये होता है कि आप जिस काम को कर रहे हो, उस काम के बारे में जितना सुनोगे, उससे आपको बरकत होगी। इनर पावर, इनर नोइंग। 17 नंबर है। जैसे सबको पता है कि सैटर्न रेट्रोगेट है। सैटर्न रेट्रोगेट क्या लाता है? सैटर्न रेट्रोगेट पुराने वुंड्स लेके आता है। सैटर्न आपको डिसिप्लिन में लेके आता है। सैटर्न आपको बोलता है अच्छा ये इशू हो रहा है, तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। अगर तुम्हारा ओवरवेट है गुरु की वजह से, तो तुम्हें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्टली मंगल एक्टिव कर रहे हो। इस 88 पोर्टल से ब्यूटी,
जिनका भी फर्स्ट हाउस गुरु का है, सो वो अपनी ब्यूटी की तरफ काफ़ी ध्यान देंगे। इस 8 पोर्टल में टॉपिक अभी मैंने सोचा नहीं है क्या है। ट्रेजर चेस्ट, अमेजिंग। सो इसको विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, ट्रेजर चेस्ट का मतलब ये होता है, वैसे तो ये पैसे का ही कार्ड है और पैसे की ही आते हैं इससे। ट्रेजर चेस्ट मतलब आपको पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन किसी ने आके आपको पैसे दे दिए, किसी के पास रुका हुआ पैसा था, कोई ज़मीन नहीं बिक रही थी, कोई दुकान नहीं बिक रही थी, कोई गोल्ड नहीं बिक रहा था, वो ऑल ऑफ अ सडन आ जाएंगे 8 के पोर्टल में। अब आप कंप्लेन नहीं करेंगे इसके बारे में। सो ये था जिनका फर्स्ट हाउस जुपिटर का है, सो वो देख लें अपने हिसाब से। अगर आपका सेकंड हाउस जुपिटर है, सो जुपिटर आपको मिराकुलस हीलिंग लेके आ रहा है। मिराकुलस हीलिंग का मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या तकलीफ थी, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको उसका सोल्यूशन मिल गया। अभी हीलिंग का मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन मिल गया। कोई घर खरीदना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि जुपिटर का रिलेशन बच्चों की पढ़ाई से भी होता है, आपके फैमिली इश्यूज से भी होता है, मियाँ बीवी की नहीं पट रही है, रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको उसमें अचानक से हीलिंग मिल जाएगी। कंटेम्पलेशन टाइम 8 के पोर्टल जो कि कल है, सो उसमें आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, मेडिटेट करेंगे। अब मेडिटेट का मतलब काफ़ी लोग मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्टिव मेडिटेशन होता है। थॉट बिल्कुल ज़ीरो हो जाना। गार्डनिंग जो होता है वो थॉटलेस होता है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, तो हमारा फोकस उस वक्त उसी चीज़ में रहता है। सो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करोगे नेचर में, गार्डनिंग कर सकते हो, कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, बाहर जिमिंग करते करते कोई सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हो, सो आप कंटेम्पलेशन टाइम करोगे। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो थोड़ी सी अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहेंगे। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ये कार्ड में फिर दिखा दूँ, इसका मतलब है कि आप थोड़ा आराम करेंगे, शांति से करेंगे, शांति से रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे महीने ही शांति से रहेंगे, बट थोड़ा सा जो टाइम है, जैसे मैं जिम करती हूँ, सो मैं उतना ही रेस्ट करती हूँ, सो मैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहती हूँ। सो जब हम रिलैक्स रहते हैं, उसको एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, जब हम रिलैक्स रहते हैं, सो हमें पता चलता है कि हमें ऑल ऑफ अ सडन एक आहा मोमेंट होता है, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, सो आपको ब्लेसिंग आएगी। पीस है 8 का पूरा पोर्टल, जिनका भी सेकंड हाउस जुपिटर है, पीस आ रही है, आर्कएंजल चैम्यूल और लव आ रहा है, क्योंकि आर्कएंजल चैम्यूल जो है वो एसोसिएट होते हैं फैमिली से, रिलेशनशिप से बेसिकली। सो पीस है। इमीडिएटली बाद लॉर्ड गणेशा का कार्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट के साथ रिद्धि सिद्धि है। सो जो रिद्धि सिद्धि है वो आपको ये बता रही है कमल हाथ में लेके कि आपके पास पीस के साथ पैसा भी आ रहा है, प्लस आपके जो पुराने वूंड्स है, जैसा मैंने कहा, वो हील हो रहे हैं। आपका बॉडी तो हील हो रहा है, इनर पीस आ रही है, लेकिन साथ में आपके लव रिलेशनशिप फैमिली से रिलेटेड काफ़ी पीस है। केतु ने आपको बहुत पेशेंस सिखाया है, सो ये पूरे साल आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, फैमिली, बच्चों, किसी के लिए भी, लेकिन केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल एक्टिवेटर है, बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन उसको प्लैनेट मानते नहीं है काफ़ी लोग, बट वो आपको पेशेंस सिखा रहा है। सो इस पेशेंस के साथ आप इस 8 पोर्टल में बहुत एक्टिव रहेंगे। सो जिन लोगों का थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस वो होता है जिससे हम अपने मदर के वूम में आते हैं। सो द फर्स्ट गाइडेंस इज लाफ्टर। खूब सारी खुशियाँ, खूब सारा, आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, इन जर्नली आप लाफ्टर को एज अ थेरेपी ले सकते हो। वेव्स ऑफ प्रोस्पैरिटी। सो वेव्स ऑफ प्रोस्पैरिटी अगेन पैसे का ही कार्ड है। सो जिनका थर्ड हाउस जुपिटर है, सो वो लोगों को पैसा आएगा, खूब सारी खुशियाँ आएंगी, खूब सारे गैदरिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि जुपिटर गैदरिंग्स भी लाता है, सेलिब्रेशन का भी, टैरो में उसको सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। फादर हीलिंग। अब फादर हीलिंग का क्या मतलब है? अगर आपके थर्ड हाउस या सन जनरली वीक है, तो उसकी एक सिंपलेस्ट सी रेमेडी है। अगेन मैं कह रही हूँ, ये रेमेडी जनरल रेमेडी है, आप ये मत बोलिएगा कि निमिषा ने रेमेडी बताई। सो फादर हीलिंग का मतलब है कि अगर आपके फादर का भी सन वीक होगा, तो आपका भी सन वीक होगा, और आपको उसके लिए सुबह कोई भी एक टाइम फिक्स करके 7 बजे या 8 बजे जल चढ़ाना चाहिए। क्लियरिंग डेप्थ्स। सो आप जो हैं वो अपने कोई भी पुराने जो डेप्थ्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं, और जल चढ़ाने से आपका खुद का सन स्ट्रांग होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। काउंसलर, आप एक काउंसलर हो सकते हैं। काउंसलर का मतलब ये नहीं कि आप लिटरली काउंसलर हो, आप किसी से बातचीत भी करके उसको थोड़ी सी भी हेल्प कर देंगे, सो वो काउंसलिंग होएगी। अगेन जुपिटर का कार्ड है,
नंबर 3 प्रायोरिटीज, पूरा महीना आप फोकस रहेंगे अपनी प्रायोरिटीज पे, अपने पैसों पे और अपने करियर या बच्चों की तरफ। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, आपका जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि आपके दोनों कार्ड में जुपिटर और वीनस आया है। सो काफ़ी सारे लाफ्टर, पैसा, फादर हीलिंग और डेप्स। अगर आपको किसी को पैसा देना है या आपको किसी से पैसा लेना है सो वो आपको हेल्प करेगा। सो अब जिन लोगों का 4th हाउस में जुपिटर है, लेट्स सी। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं, मेरे से फास्ट होंगी। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, सो जो भी हैं वो बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे। सेट योर साइट हायर, सेट योर साइट हायर का मतलब आप जो काम कर रहे हैं, जैसे सपोज कि मैं किसी से 500 रुपये चार्ज करती हूँ, वैसे मैं करती नहीं हूँ, सो मैं 1000 रुपये चार्ज करूँगी। सो आप अपनी जो रेम्यूनरेशन या एनर्जी एक्सचेंज है उसको रहेंगे। क्वाइट रिट्रीट, क्वाइट रिट्रीट का कार्ड ये बोलता है कि आप काफ़ी टाइम अकेले स्पेंड करेंगे। जिनका भी 4th हाउस अगर जुपिटर है, आप इंडिगो चाइल्ड और क्रिस्टल चिल्ड्रन है, मतलब आप इंट्यूटिवली टैरो या साइन और सिंबल्स को रीड कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना है। हारमनी ला रहा है। फोर्थ हाउस में राहु होता है, मेरे 4th हाउस में राहु है। सो जो आपके घर में बैठा हुआ है वो आपके लाइफ में काफ़ी सारे हारमनी लेके आ रहा है। यिंग और यांग डबल कार्ड है, 22-22। सो दोनों का मतलब यही है कि आपका जो 4th हाउस है वो आपको काफ़ी सारा हारमनी लेके आ रहा है। यिंग और यांग आपका बैलेंस हो रहा है। 5th हाउस इनका जुपिटर है। बी विद योरसेल्फ, सो बी विद योर सेल्फ का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको काफ़ी टाइम इंट्रोस्पेक्ट करना है, सोचना है अपने बारे में। हैव फेथ, शायद आपको फेथ नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी नहीं आएंगी, शायद आप नर्वस एनर्जी में हो, एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है। डिटॉक्स योर फ्रेंडशिप, सो आप उन लोगों से डिटॉक्स करोगे जो आपके गुड फेथ में नहीं है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं जो बैड माउथिंग करते हैं, बैड बिचिंग करते हैं, आपको एनकरेज नहीं करते कोई काम के लिए। जैसे मैंने जब टैरोट सीखना चालू किया था तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे और फैमिली ने बिल्कुल भी एनकरेज नहीं किया था कि ये तो बकवास है करके। बट एनीवेज, 8 का पोर्टल आपको अपने काम के लिए प्रायोरिटाइज करेगा। आप फोकस रहेंगे अपने काम की तरफ। लॉर्ड गणेशा नंबर 5 मर्क्यूरी, आपको फुल करेज है। देखो लॉर्ड गणेशा को कभी भी आपने ऐसे ही देखा नहीं होगा सिंह के ऊपर बैठे हुए, बट लॉर्ड गणेशा फुल करेज के साथ आपके हैं। एंजल ऑफ लव, सो बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, सो नथिंग टू वरी। सो एक शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करूँगी। सो जिन लोगों का 6th है, 9, 10, 11, 12, सॉरी जिन लोगों का ये 4th कंप्लीट किया, नाउ 5th। सो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। सो 8 का पोर्टल और जुपिटर आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन दे रहा है, बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव एनर्जी। अगेन पॉजिटिव एनर्जी, सेकंड कार्ड एबेंडेंस माइंडसेट। सो आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, एबेंडेंट रहेंगे, जो भी चीज़ है उसको पॉजिटिव सोचेंगे। मैंने आज कहीं किसी लेक्चर में सुना था कि हम जो भी कुछ सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, चाहे आप नेगेटिव ही क्यों ना सोचें। सो जो लोग जुपिटर गवर्न होते हैं, या जुपिटर तो सभी के उसमें होता है, जनरली भी आपके उसमें अगर आप जो भी कुछ सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। यू आर सेफ, आर्कएंजल माइकल। आप ब्लू रे मतलब सैटर्न से भी गवर्न हो सकते हैं, एंड आर्कएंजल माइकल इज ऑल द हेड ऑफ ऑल द एंजल्स, सो ही हिमसेल्फ इज प्रोटेक्टिंग यू। नंबर 26 मैंने कहा सैटर्न, सो ब्लू कलर, ब्लू रे। सो जो सैटर्न है या आर्कएंजल माइकल बोल दो, वो आपको इंसाइट दे रहे हैं। इंसाइट का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छी एक दूरदृष्टि की तरह समझने लगे। स्टॉर्म वार्निंग है, बट स्टॉर्म वार्निंग रिवर्स है। यूजुअली मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ लेकिन इसमें ये रिवर्स है। सो अगर कोई भी आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग आने वाला था, सो इस 8 पोर्टल से वो कट, कैंसिल, डिलीट और नेगेटिव एनर्जी चली गई है। नाउ मूविंग फास्ट टू 6th। सो जिनका 6th हाउस है जुपिटर का, उनका 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। सो आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं। 39 नंबर है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनलाइटमेंट, सो आप काफ़ी इनलाइटेंड एनर्जी में हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो इनलाइटमेंट का मतलब ये होता है, अगेन जैसे मैंने कहा, आहा मोमेंट। आप देखेंगे लॉर्ड गणेशा और क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिव है और आप काफ़ी एक थॉटफुल प्रोसेस में है। आप काफ़ी मेडिटेशन करके या कोई चैंटिंग सुन के लिखते हैं। दोनों में सी बोथ द कार्ड्स, दोनों में जो हाथ हैं वो अप हैं। ये एक हेवन से सलाह मांगने की भी वो रहती है। जैसे हम भगवान से हाथ मांगते हैं तो भगवान से सॉरी हेल्प मांगते हैं, तो हमारे हाथ हवा में होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं।
मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सो आई एम वेरी सॉरी। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। सो 8 का पोर्टल जो है वो, अगर आपका 6 हाउस है, आप फोकस करेंगे अपनी प्रायोरिटीज पे। हेल्पफुल पर्सन, तो आपका एक एंजेलिक कनेक्शन हो सकता है। सो एंजल से आपका पास्ट लाइफ कनेक्ट हो सकता है, इजिप्ट से हो सकता है, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड ये भी बताता है कि आप इस समय दुनिया से कट के या अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके या इन जनरल अपने करियर पे फोकस करके डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। सो नाउ कमिंग फास्ट टू 7th कार्ड, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कार्ड ये बताता है कि आप जो भी आपकी लाइफ में जा रहा है या हो रहा है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। सेंसिटिविटी, काफ़ी सेंसिटिव रहने वाले हैं 8 के पोर्टल से, अगर आपका 7th हाउस जुपिटर है तो। डिजर्विंगनेस, आप फील करोगे कि आप इस मनी को, पैसे को, रिलेशनशिप को, हेल्थ को या हीलिंग को इन जनरल उसको एक्सेप्ट करोगे कि वो जो भी कुछ सपोर्ट या आपको चैलेंजेस हैं उसका जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो डिजर्व करते हैं। प्रोटेक्शन है, अगेन एंजल्स का कार्ड है। देखिए कितने आराम से इस एंजल ने इस बच्चे को प्रोटेक्ट किया है। अमावस्या काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है बिकॉज मैं क्रिसेंट मून देख रही हूँ। सो अमावस्या से यू लव चेंज। रोमांटिक पार्टनर, वाओ, द लकीएस्ट पाइल। सो रोमांटिक पार्टनर आएगा आपकी तरफ और इस 8 पोर्टल में शायद कल तक आपको मिल भी जाए। नाउ कमिंग टू 8, 9, 10, 11, 12, ओके, 8 एंड 8 सैटर्न, इनडिसीजन। सो आप एक चौराहे पे खड़े हो सकते हो, आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। सो 8 जो है सैटर्न ने आपको काफ़ी इनडिसीजन दिया है, बट आपका इमीडिएटली जो कार्ड है वो अगेन सैटर्न रिलेटेड है। सो 8 के पोर्टल से मेरे को 10 नंबर आपको भी बहुत दिख सकता है। सो 8 के पोर्टल से आप देखिए, ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड। सो आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं वो आर्कएंजल माइकल ने या 8 के पोर्टल ने ले लिया। मेक म्यूजिक, आपको म्यूजिक पसंद हो सकता है, आप म्यूजिक से कनेक्ट हो सकते हो या आप खुद एक म्यूजिशियन हो सकते हो या म्यूजिक आपको हील करेगा, कोई भी म्यूजिक हो सकता है। टाइम टू मूव ऑन। सो 8 का पोर्टल आपको पुरानी जो लेमैन टाइप की एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उससे दूर ले जा रही है। करियर ट्रांजिशन है। सो करियर ट्रांजिशन अच्छी एनर्जी है, आप एक नए करियर पाथ पे हो रहे हो। एंड अगर आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको क्या चाहिए या आप बताओ तो वो आपको हेल्प कर सके। दिस कार्ड, ये जो कार्ड है ये फाइनेंस से रिगार्डिंग है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा खर्चा कर दिया है या आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि क्रिसेंट मून अमावस्या के आसपास आप उनको मांगिए आपको क्या चाहिए, वो बताएंगे। सो अगेन इसी कार्ड में एक और कार्ड है एक्सेप्टेंस, जुपिटर जिनका 9th हाउस। दूसरा कार्ड है लेट गो ऑफ द गिल्ट। अगर आपको कोई गिल्ट है फाइनेंस को रिलेटेड, बिकॉज ये फाइनेंस के कार्ड है, सो आप उस गिल्ट को जाने दो, आप एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ को, जो भी हुआ उसको मूव। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप कोई भी काम करते हो, आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, ये एक चैनल मैसेज है। सो आप एक्सेप्ट करोगे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ और आगे बढ़ोगे। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी। न्यू लोकेशन, ट्रैवल का कार्ड है। न्यू लोकेशन ये भी हो सकता है आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, आप लिटरली ट्रैवल कर रहे हो न्यू लोकेशन की तरफ, या फिर आप किसी ऐसी लोकेशन में जा रहे हो जहाँ पे नेचर में आपको टाइम स्पेंड करने का टाइम मिले। दो कार्ड और हैं, ब्रिलियंट आइडिया। सो जब हम न्यू लोकेशन में बैठते हैं, जब हमें ये कहा जाता है, कई बार टैरो में रीडिंग आती है ट्रैवल, तो लोग कहते हैं क्यों ट्रैवल करें। ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता है कि लिटरली ट्रैवल करना, ट्रैवल का मतलब ये भी होता है कि आप नेचर में बैठ के एक दिन का ब्रेक लें। जो भी काम होता है मोनोटोनस एनर्जी हो जाती है, तो जब हम रिलैक्स होते हैं या कोई मूवी देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में जाते हैं, तो हमें आइडियाज़ बहुत ब्रिलियंट आते हैं। एक और कार्ड का गाइडेंस है प्रॉस्पेरिटी, यस। सो करियर ट्रांजिशन के साथ में, न्यू लोकेशन के साथ में, ब्रिलियंट आइडिया के साथ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में इस 8 के पोर्टल में। नाउ टू द 9th, जिनका जुपिटर 9th हाउस में है। हार्ट चक्र हील हो रहा है। हार्ट चक्र का मतलब ये होता है, हार्ट जो है वो हमारा सेंटर होता है। सो जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं, जब हम किसी को बगैर किसी बात के, जो भी कोई हमारे नेबर्स लड़ते रहते हैं, कुछ बैक बाइटिंग करते रहते हैं, उनको जब हम फॉरगिव कर देते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, सो आर्कएंजल रिफाइल का कार्ड है। सो हमारा हार्ट चक्र हील हो जाता है। हम उनके लिए नहीं, अपने खुद के लिए उस एनर्जी से मूव ऑन करते हैं। स्प्लेंडर है,
स्प्लेंडर का कार्ड मुझे वैसे याद दिलाता है, एक स्प्लेंडर गाड़ी आती है, बट इस कार्ड का मतलब होता है ड्राइव। सो इसमें लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं आप एक नई ड्राइव पे जाएंगे। आप लिटरली कोई ड्राइव पे रोमांटिक पार्टनर के साथ जा सकते हैं, आप कोई नया करियर चालू कर सकते हैं, आप कोई नया बिजनेस आइडिया ला सकते हैं। नेचर का कार्ड है क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम का मतलब ये होता है ड्राइव के साथ में कि आप लिटरली एक क्वाइट टाइम लें, एक ब्रेक लें, कहीं पे जाएं और उस न्यू लोकेशन पे आपको कुछ ब्रिलियंट आइडिया मिले। लास्ट गाइडेंस है लाइफ रिव्यू। यस, क्वाइट टाइम के साथ लाइफ रिव्यू मतलब जो अभी तक हुआ है आप उसके बारे में सोचेंगे। रिव्यू करना जैसे हमारे ऑफिस में होता है कि भाई रिव्यू चल रहा है, सो रिव्यू का मतलब ये होता है कि हम पूरा सोचते हैं कि हमने 1 महीने 2 महीने में क्या किया, इन पोर्टल्स में क्या किया। अब 11th हाउस जिनका जुपिटर है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, इसका मतलब होता है लिटरली वुमन होल्डिंग अ हार्ट मतलब आपको जो पैसा है वो फीमेल्स के थ्रू आएगा। जैसे मेरा 11th हाउस में जुपिटर है, सो मेरे सैटर्न भी एक्टिव है, वुमन होल्डिंग हार्ट। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर वुमन है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही मेरे पास रीडिंग कराने आती हैं, बट उनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में उनकी फेमिनाइन एनर्जी, हमारी मस्कुलाइन भी होती है फेमिनाइन भी होती है, सो जो फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं वो मुझे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का म्यूजिक के साथ कार्ड है, सो इसका मतलब ये होता है कल्टीवेशन का मतलब हार्वेस्ट भी होता है, मतलब जो भी कुछ हमने बोया है तो हम उसको काटेंगे, जो भी बीज हमने बोए हैं वो हम काटेंगे विद नंबर 10। डिवाइन सपोर्ट, लॉर्ड गणेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। प्रोस्पेरिटी के कार्ड में देखते हैं कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। सो कंपटीशन नहीं करना। जैसे मेरे को भी दूसरी टैरो रीडिंग्स देख के लगता है क्या यार उनके इतने व्यूअर्स हैं मेरे नहीं है, सो मेरे लिए भी एक गाइडेंस ही है। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो कई बार मेरा थर्ड आई बहुत एक्टिव रहता है, सो मुझे भी कम्पीट नहीं करना है, मुझे अपना काम करते रहना है। काफ़ी लोग कमेंट्स नहीं करते हैं बट आई डोंट केयर, मैं अपने डिवाइन पार्ट में काम करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ जितने लोगों से हेल्प मिल जाए। मेरा एक ही काम है, जब मुझे सपोर्ट चाहिए था लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, सो अब मेरा टाइम है सपोर्ट करना। मेक अ डिसीजन। सो मेक अ डिसीजन का कार्ड ये होता है कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं उस काम में कैसे गति लाना। सो आप देखते हो दो ही ऐसे प्लैनेट हैं, लॉर्ड गणेशा जो ऑब्स्टेकल रिमूव करते हैं और हनुमान जी जो कोई भी चीज़ में गति लेके आते हैं। सो आपको डिसीजन लेना है कि आपको इन दोनों ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस को कैसे पूरा करना है। नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है। लास्ट गाइडेंस कॉर्नोकोपोशिया जिनका 12th हाउस में। सो कॉर्नोकोपोशिया का मतलब हर टाइप की हीलिंग, हर टाइप का पैसा, हर टाइप का एबेंडेंस। सो जिनका 12th हाउस जुपिटर है उनके पास तो भैया खूब भर भर के पैसा आने वाला है। ब्यूटिफुल एनर्जी। हेलो फ्रॉम हेवन। सो हेवन का कार्ड ये बताता है, ये एंजल्स का भी कार्ड है बट आपके पितरों का भी कार्ड है। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि आप उनके बारे में चिंता मत करो और वो सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं और वो आपको हेल्प कर रहे हैं। चक्रा क्लियरिंग, आपको अपने चक्रास को क्लियर करना है। सो चक्रा क्लियरिंग के लिए मैंने कल भी कहा था आप क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, आप किसी से चक्रा हीलिंग करा सकते हैं, आप काफ़ी सारे स्टोन्स पहन सकते हैं अगर आपको कोई रिकमेंड करे तो। सो चक्रा क्लियरिंग का कार्ड है। डोनेशन, ये मैंने कई बार बोला है कि आपका किस हाउस में क्या है यार, आपको क्या डोनेट करना है। जनरली एक लेमन की लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपको गाय को डोनेट करना चाहिए क्योंकि वो वीनस से है, लेकिन अगर आपका गुरु डेबिलेटेड है तो गाय को चने की दाल खिलाना चाहिए गुरुवार वाले दिन। तो इस टाइप का है। एक्सेप्ट हेवंस हेल्प, सो 12th हाउस जिनका भी है उनको हेवन से काफ़ी हेल्प मिल रही है। लास्ट गाइडेंस फॉलो योर ड्रीम्स। सो जिनका भी 12th हाउस है जुपिटर का वो अपने ड्रीम्स की तरफ फॉलो करेंगे, वो अपने काम को फॉलो करेंगे। नंबर 5 मर्क्यूरी। एक लास्ट गाइडेंस है जिनका 12th हाउस जुपिटर है। लास्ट गाइडेंस क्लियर ऑडियंस। सो क्लियर ऑडियंस का कार्ड आपको ये बताता है कि आप कोई भी मैसेज को डिकोड कर सकते हो। आप कुछ भी सुनते हो, आपके ईयर चक्रास काफ़ी एक्टिव हैं, आप कोई भी मैसेजेस या कुछ भी होता है उसको बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर है तो आप कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू।